नहरा फिल्म देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण नहरा की हाथ जोड़ के राम राम। और आज हम आपको मिलवाते हैं हरियाणा के लोक गायक राकेश बरानिया जी से। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, अपनी बताओ। ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ, आप इस लाइन में कैसे आए? लाइन में कैसे आया? लाइन में सबसे पहले दर्शकों ने बताना चाहूँगा भाई, नहरा फिल्म ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो भाई। और दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम है, मेरी प्रणाम है। कृष्ण भाई, सबसे पहले जब स्कूल में पढ़ता था ना मैं, तो गांव के स्कूल से मेरी 10वीं है। गांव के स्कूल से 10वीं है, तो गांव में एक 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाते थे बहुत पहले। आज भी मनाते, लेकिन आज बड़े लेवल पे मनाते हैं। उस टाइम पे स्कूल में बड़े उस लेवल पे मनाया करते कि भी बच्चा थे लाडू बांटा करते 15 अगस्त में। तो ये बात है उस टाइम की, जब मैं गांव भराण में पढ़ा करता। तो 15 अगस्त ने एक कार्यक्रम होया था स्कूल के अंदर। ये कौन सा सन की बात है? देख लो, 1996 में मैंने 10वीं करी है। तो 3 साल और पीछे चले जाओ, 10वीं से 96, ये है करीब करीब 92-93 की बात है। 92-93 में उस 10वीं आपने गांव से की है? हाँ, 10वीं गांव से है। और फिर मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज महम से है। महम कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। बीए वहाँ से की। फिर एमए मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से की है। फिर एक डिप्लोमा कराया मैंने। वो डिप्लोमा कराया है मैंने महम से ही। तो ये मेरी स्टडी रही है। मैम कौन से कॉलेज से? डिप्लोमा ग्रेजुएशन मैम कॉलेज से है। डिप्लोमा मैंने एक आईटीआई का डिप्लोमा किया था हिंदी स्टेनो का। और एमए जो थी वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से थी। उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? उम्र देख लो भाई, 97 में +1 में आ गया था, 98 में +2 में आ गया था। तो 1999 और 2000 की बातें हैं ये। बीए जब मैंने 2002 में बीए कर ली थी मैंने। 2002 में बीए हो गई थी मेरी। और फिर उसके बाद मैंने 2 साल फिर एमए करी भाई। आपके गुरु कौन है? मेरे उस्ताद हैं कुलदीप मकडोली से, मकडोली गांव से हैं। मकडोली गांव से कुलदीप नाम उनका। आपने उनको गुरु क्यों माना? इंसान तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये भी कृष्ण भाई अच्छा सवाल करा। क्योंकि जब गांव में आया करते हुए, और जब गांव में आया करते तो वो गायन का बड़े अच्छा शौक रखा करते। और जो उन्हें शौक रखा तो गाय भी अच्छा करते हुए। तो बस हम भी बालक से थे, तो उनके पास बैठना उठना शुरू कर दिया। उनकी कविताएं सुनी, वो लिखते भी थे, आज भी लिखते हैं और आज भी गाते हैं, पहले भी गाते थे। तो बस धीरे धीरे शौक लग गया, वही उस्ताद बना लिया। उसके पास रहे हैं, उनसे कुछ सीखा है, वही उस्ताद मेरा कुलदीप मकडोली। उनकी कविताएं कौन सी आपको अच्छी लगी, सबसे अच्छी? एक उन्होंने लिखा था, मेरा यार सुदामा आ रहा, लागे से जीते प्यारा, वो तो चलते चलते आ रहा, हार का नाड़ आया। बड़ी अच्छी कविताएं थी उनकी वह। और बहुत अच्छा, वो मैंने शायद, हाँ मैंने गा भी दिया और ट्रैक भी गा दिया। मेरा यार सुदामा आ रहा, लागे से जीते प्यारा, वो तो चलते चलते हारा, हार के नयाड़े आया, हार के नयाड़े आया। ये उसी की कविता, मेरे उस्ताद की कविता ये। सबसे पहला प्रोग्राम आपका स्टेज का कहाँ हुआ? भाई सबसे पहला प्रोग्राम स्टेज का कॉलेज में करे हैं। कॉलेज में तो कंटिन्यू करे मैंने। और फिर आईटीआई में भी करे हैं। आईटीआई में 1 साल रागनी कंपटीशन मैंने कराया था। तो वो 1998 में कराया था मैंने, 98-99 में। और उसके बाद तो स्टेज चलते चले गए। कॉलेज के बाद तो कॉलेज में स्टेज मिल गई थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं बाहर फॉरेन में चला गया था। फॉरेन के भी 4-5 टूर करे मैंने। फिर सारा कौन से फॉरम में घूमे आप? भाई मैं दुबई के मेरे 3 टूर हुए। 2 टूर, एक टूर मेरा इधर नेपाल का हुआ। और एक टूर मेरा, अगर आपने कभी सुना हो तो, म्यांमार एक कंट्री है वहाँ का हुआ। तो ये मेरे टूर रहे, 5 टूर रहे मेरे। ये टूर जो 5 आपके हुए, ये रागने के थ्रू हुए या पढ़ाई के थ्रू हुए? ये भाई सारे टोटली सेंटर से, हरियाणा सॉरी सेंटर गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया से मेरे ये टूर लगे हैं और सारे कलाकारी के ही माध्यम से मैं गया हूँ बाहर। आपको कितने किस्से याद हैं रागनिया के? ये रागनी तो भाई कृष्ण ही तो सारा सिस्टम, कुछ डीजे पीजे भी बहुत सारा आया है मेरा। और रागनियाँ बहुत गाई हैं, बहुत सारी आपके चैनल पे भी पड़ी हैं बहुत सारी रागनियाँ। और भी रागनी बतेरी याद थी। और आज भी, आज थोड़ा सा दौर अलग है, पहले का दौर और आज का दौर थोड़ा अलग है, उसका डिफरेंस है। आज थोड़ा डीजे ज़्यादा आ गया है और मॉडर्न सा गाना हो गया आज। लेकिन जो हरियाणा की जो संस्कृति है ना, असलियत जो संस्कृति है, जैसे हमारे टाइम पास होया करता पहले बड़ा अच्छा सॉन्ग के माध्यम से, रागनी कंपटीशन के माध्यम से, लेकिन उन चीज़ों से ना लोग दूर जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को कभी भुलाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये संस्कृति क्या चीज़ है? संस्कृति हरियाणा, हर स्टेट की, हर अलग अलग क्षेत्र के ना एक अपना कल्चर होता है, जिसको हम फोक बोलते हैं। फोक का मतलब क्या था? फोक से ही पोप बना है। पोप जड़ नहीं है, वो क्या करें ना कि बिना या 9 दिन पुराना 100 दिन। तो पोप जड़ नहीं है, फोक जड़ है। जो संगीत की असलियत जो जड़ है ना, वो फोक है। तो जो संस्कृति है, अलग अलग प्रांत की, अलग अलग क्षेत्र की अपनी संस्कृति, अपनी रागनी गायन है और सांग अपने होया करते हैं। लोकगीत जो लुगाई अपनी गाया करती पुराने ज़माने में, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खड़ जाए, हेरी मन कोई राम मिले भगवान, ये हमारे उस में आते हैं, हमारे गीतों में आते हैं, जो हमारी माँ बहनें गाया करती हैं ना, वे चीज़ हैं ये। अच्छा, आप कहाँ कहाँ से पास? कृष्ण भाई, मैं पूरे भारत से पास आउट हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट से सम्मानित हूँ। और एक मेरे को दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अपने सिसाई गांव से हुए हैं मास्टर चंदगिरम पहलवान जी। वो खुद पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे, लेकिन 2020 में उनके नाम का अवार्ड कला क्षेत्र में, गायन में, वो मेरे नाम रहा है। फोक में, लोक गायन में मेरे नाम रहा है 2020 में। हाँ, 2020 में। लेकिन वो हाईलाइट यूँ नहीं हो पाया, हाईलाइट बहुत ज़्यादा होता वो। उसी दौरान तो वो अवार्ड हो गया और उसी दौरान कोरोना आ गया। कोरोना, हाँ, कोरोना आने के कारण बस आया, मेरे को बुलाया गया, उन्होंने सिसाई में ही बुलाया। और बहुत ही कम जितने कलाकार थे ना, तो टोटल मेरे हिसाब से करीब करीब 20 से 25 कलाकारों को उन्होंने ये सम्मान दिया था। तो बस वो थोड़े ही लोग ही बुलाए थे उन्होंने, बस फिर वो कर दिया था। वो जो 20-25 कलाकार हैं वो कौन कौन हैं? बहुत सारे हैं। अमित ढुल था, राजू पंजाबी आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं राजू पंजाबी। और अमित सैनी था, और रुचिका जांगीड़ थी, रेणुका पवार थी, और अपना सुभाष फौजी था, प्रहलाद फागड़ा था, और भी बहुत सारे कलाकार थे उस टाइम पे। सारे मोस्टली थे, विनोद दनोदा था, केडी था, एमडी था, सारे टोटली थे, मैं भी था। और भी बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने 20-25 जो कलाकार थे ना, जो हरियाणा के लिए जिन्होंने कुछ किया है, वो सब लोग थे वहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे बड़े भाई साहब राजू पंजाबी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? किससे इंसान थे वो? भाई कृष्ण, मेरी है ना उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात थी। और कई बार मुलाकात होती थी, जैसे कहीं प्रोग्राम में हो जाती, तो वैसे भी फ़ोन पे बहुत टाइम बात हुई उनसे। दिल्ली आते रहते थे, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो उनके बारे में ना, मतलब शब्द नहीं है, इतना गजब का उनके अंदर टैलेंट है। और सबसे पहले तो इंसान बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, मिलनसार बहुत अच्छे थे, और नेचर के बहुत अच्छे थे। और जो उनकी गायकी का, वो तो आप लोगों को पता ही है कि भी गायकी उनकी कैसी रही है। गायकी में तो धुआंधार बल्लेबाजी करते थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे। दिल्ली में आप कौन सी जगह पे रहते हो? भाई दिल्ली में रहता हूँ मैं जनकपुरी, और वहीं से अपने चैनल चलाता हूँ मैं। और गायन का जो मेरा शौक़ है ये, तो ये भी अपना चलता रहता है। कौन कौन से चैनल है अपने? मेरे चैनल हैं भाई, बहुत सारे चैनल हैं हमारे पास। एंटरटेनमेंट के भी हैं, न्यूज़ चैनल भी है, और वैसे स्पोर्ट्स चैनल भी है, भक्ति चैनल भी है। मैना है, माटी है, पंख है, रागनी है, सांग है, और न्यूज़ चैनल है खबर फास्ट, और एक हमारा भक्ति चैनल है निष्ठा, एक स्पोर्ट्स हरियाणा करके, स्पोर्ट्स स्क्वाड हरियाणा करके एक स्पोर्ट्स का चैनल है हमारे पास।
टोटल 7-8-9 चैनल है अपने पास। तो उनको मैं उनका जो एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट वो मैं देखता हूँ और वही चलाता हूँ। हरियाणा के लिए अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे रागनियाँ, अच्छे अच्छे लोकगीत, भजन, सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ चैनल के, टीवी के माध्यम से। अभी अभी मैंने सुना कुरुक्षेत्र में कि गीता महोत्सव चला हुआ था, वहाँ आपको कितना मान सम्मान मिला? हर साल कुरुक्षेत्र में ये 18 दिन का मेला होता है, और जो 18 दिन का जो मेला होता है गीता जयंती महोत्सव, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है गीता जयंती। और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि भी कई लाखों की तादाद में वहाँ भक्त लोग आते हैं, और उसी दौरान एक नान होता है वहाँ पे, पूर्णवासी का नान बोलते हैं। तो बाहर से भी लोग श्रद्धालु आते हैं, और बॉम्बे से बहुत कलाकार आते हैं वहाँ पे। और हमारे जितने नेतागण हैं, आज हरियाणा में बीजेपी सरकार है, तो सरकार ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट करे थे कुरुक्षेत्र गीता जयंती में, कलाकारों के लिए भी और बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए भी बहुत अच्छे ही अरेंजमेंट करे थे। तो अब की बार भाग्यश्री आई थी, जिनकी फिल्म थी मैंने प्यार किया, अब की बार वो रहे हैं बॉम्बे से। और मैं भी था, रामकेश भी था, और भी बहुत सारे कलाकार थे। वैसे तो कलाकार जो बाहरी कलाकार होते हैं ना, जैसे बाहरी कलाकार का मतलब समझते हो ना, कि जैसे अलग अलग जगह पे खड़े होके इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, वो हज़ारों की तादाद में कलाकार थे। तो वहाँ पे मैं गया था, तो एक दिन का मेरा वहाँ कार्यक्रम रहा है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, जिसमें महासिंह पुनिया जी ने ये कार्यक्रम करवाया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से ये कार्यक्रम रहा था, और उसमें हरियाणा पेवेलियन में मेरा एक दिन उन्होंने कार्यक्रम करा था, बड़े लेवल पे कार्यक्रम करा था। भाई साहब, आपके पीछे नाम के पीछे बरानिया लगता है, तो राकेश बरानिया क्यों, राकेश बरानिया कैसे बने? कृष्ण भाई, अच्छा सवाल करा आपने। ये मैं राकेश अपना गोत भी लगा सकता था, बहुत लोगों ने अपना गोत भी लगाया है। मैं राकेश वैसे भी लगा सकता था, राकेश कुमार, राकेश सिंह, कुछ भी लगा सकता था। लेकिन बराने एक मेरे लिए ना, वो जो कर जप में लोगाई के घी गूंद काम नहीं करया कर है, वो गांव का नाम नू काम कर है, नू काम कर, वो कारण बताऊंगा। अकमन जब एक मेरे गाने बहुत आए, भजन बहुत आए, खाली राकेश, गायक सिंगर राकेश, तो इतना नाम फाब्या नहीं मैंने, मतलब मज़ा नहीं आया, इतना मैं प्रचलित नहीं होया। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैं क्यों ना अपने गांव का नाम लगाया जाए। तो मैंने सबसे पहले कि राकेश बरानिया करके टीवी चैनल पे एक ना इंटरव्यू आया, और उसके साथ साथ मेरी रागनी आई 5, और सबसे पहले मैंने उन रागनियों में राकेश बरानिया लगाया था। उस लगाना था ना, वो लगाना था राकेश बरानिया लगाना था, मैं इतना प्रचलित हो गया आके इसमें रागनी जगत में अपने हरियाणा में लोग जानने लग गए। तो जब मैं आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ तो राकेश बरानिया वो गोत समझते हैं कि भाई बरानिया इसका गोत है। हाँ, ये हरियाणा में तो पता है कि भी बराण गांव है, और तो बरानिया लगा लिया इसने। जब मैं आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ तो बरानिया नहीं कहते, बरानिया कहते, बरानिया या बरानिया, यानी कि नए लगा देते हैं, है अण। तो वो गोत समझते हैं बाहर के लोग, लेकिन गांव का नाम मेरा तो इसी खुराक है मेरी। और उस गांव तो मैंने, मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है, मैं उस गांव को पूजता हूँ। उस गांव से मैंने ना, आज भी मैं उस गांव के नाम से खाक मारा हूँ। तो मेरा नाम है ना, गांव का नाम जो मेरा लगा, वो बहुत ही मेरे लिए ना शुभ रहा। तो इसकी वजह से मैं बरानिया लगाता हूँ, राकेश बरानिया, अरे फिर अपना गांव का नाम भी हो जाता है। हम भी कई बार राकेश बरानिया सुनते हैं, तो हमें भी गर्व होता है। अगर देखो भाई साहब ने कितने गांव का नाम कितने ऊपर ले जा रखा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो? कृष्ण भाई, कई बार जैसे कैमरे में जब वो टीवी में दिखते हैं ना, हम फोन में दिखते हैं तो कुछ और नज़र आते हैं, और जब सामने जब आते हैं तो कुछ और नज़र आते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि भी आगे से सामने से बंदा, यार मैंने आपको कहीं देखा है, माँ भाई देखा होगा ना भाई साहब, बताओ कि करके, फिर वो दिमाग घुमा कर न, जब वो कहता है कि यार राकेश बरानिया, जब कोई बरानिया कहता है ना, तो मेरा नाम से ज़्यादा प्यार बरानिया तय करता हूँ मैं, बराण तय।
हाँ, राकेश तो बहुत है। राकेश तो दुनिया भर का पूरा गांव भरा है, पूरा हरियाणा भरा है। एक राकेश भरानिया जो है ना, उससे थोड़ा हाँ होता है कि भी एनर्जी मिलती है मेरे को, तो अच्छा लगता है। और जो दूसरे लोग हैं कई बार कहते हैं कि भी बरानिया आ रहा है, कई बार तो राकेश भी नहीं कहते, सीधा दोनों को बरानिया आ रहा है। तो अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ भी मेरे गांव का नाम इतना ऊपर हो रहा है। और रिश्तेदारा में भी कई बार ये होते हैं कि भी मैं कौन सी बराण का हूँ, राकेश वाली बराण का हूँ। तो न बड़ा महसूस मतलब इतना दिल को अच्छा लगता है और अंदर से फीलिंग आती है कि यार तूने अपने गांव के लिए कुछ तो किया है। देखो हमने ना अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने गांव के लिए ना कुछ तो करना चाहिए। नाम करो, चाहे अच्छा काम करो, कुछ ना कुछ तो करो। तो मेरा मानना ये है कि भी मैं बरान गांव से ना प्रचलित हुआ ना, ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब आप दिल्ली रहते हो, गांव में जाते हो, जब कैसा लगता है, कितना महसूस होता है, कितना खुशी महसूस होती है आपको? बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण भाई। गांव की वो गलियाँ, वो खेलना आज भी नहीं भूला हूँ मैं, ना कभी भूलना चाहता। जब एकांत में होते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है, बिजी लाइफ है, थोड़ा टाइम मिलता है तो गांव के बारे में सोचते हैं, उन गलियों के बारे में सोचते हैं, उन दोस्तों के बारे में सोचते हैं कि यार वो ऐसे खेलते थे, ऐसे हम घूमते थे, उन गलियों से निकलते थे। तो अच्छा लगता है। गांव की गलियों को कभी भूला नहीं जाता। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ ना दोबारा गाना नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना गांव की गलियों से बड़ा प्यार है। गांव की एक एक चीज से प्यार है। आपको सपोर्ट किसने किया सबसे ज़्यादा? घर वालों ने, दोस्तों ने? कृष्ण भाई मेरे घर वाले ने मतलब पहले मेरे पिताजी चाहते थे कि भी हाइट उइट है, भगवान की दास से मेरे शरीर भी परमात्मा की दास से ठीक था, मैं खेला भी ठीक करदा। तो मेरे पिताजी चाह करते कि भी पुलिस वालिस में हो जा और पढ़ भी ठीक लिया। तो माँ बाप की, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि भी पढ़ लिख के मेरा बच्चा सेट हो जाए। लेकिन संगीत रूह में बस गया, रूह में बस गया। संगीत एक ऐसी साधना है, ऐसी तपस्या है, ऐसी सेवा करी मैंने संगीत की। मेरे को, मैं इतना था नहीं उस काबिल, लेकिन संगीत ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया और बहुत कुछ बना दिया। मैं इतना बड़ा आज भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं। मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं छोटा सा कलाकार हूँ। बट ये संगीत ने जितना भी मेरे को बनाया ना, बहुत मेरी रूह खुश होती है कि भी एक अच्छे अच्छे स्टेजों पे जाके मैं परफॉर्मेंस देता हूँ। राकेश भाई साहब, मैंने सुना आप डांस कोरियोग्राफर भी रहे, पहले आपने ग्रुप भी चलाया, उसके बारे में बताओ। हाँ कृष्ण भाई, ये बिल्कुल आपने सही सवाल करा। मैं डांस कोरियोग्राफर भी रहा हूँ, मैंने ग्रुप चलाया, करीब करीब मैंने 15 साल ग्रुप चलाया। और 15 साल जो ग्रुप चलाया उसमें मैं पूरे भारत के हर कोने कोने में ग्रुप लेके गया। और मैं एक ऐसा कलाकार हूँ, दर्शकों को बताना चाहूँगा। मेरे को डांस छोड़े हुए करीब करीब 12-13 साल हो गए हैं। और मैं बजा भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, डांस कोरियोग्राफर भी रहा हूँ। तो मेरे नाम से आज भी ग्रुप चलता है और पूरे भारत के कोने कोने तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे मैं प्रोग्राम ना करके आया हूँ डांस ग्रुप का। खासकर रागनी तो अपने खाली नॉर्थ में ही सुनते हैं, लेकिन डांस का जो मेरा जो काम है ना, मेरे 2-3 काम ऐसे हैं जिनके माध्यम से मैं बिजी रहता हूँ। मेरी चैन श्रृंखला बनी रहती है। कभी वो काम आ जाता, कभी वो आ जाता, कभी डांस का काम आ जाता, कभी रागनी का काम आ जाता है। इस तरह मैं चलता रहता हूँ। तो मैं कोरियोग्राफर भी रहा हूँ, बहुत सारा काम किया है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, लड़के लड़की, जो जिन्होंने मेरे से डांस सीखा है। तो डांस भी करता था, अब नहीं करता मैं, अब इंडिविजुअल सिर्फ गायकी गायकी पे हूँ। ये है। भाई साहब, आपकी शादी कब हुई थी? कृष्ण भाई मेरी शादी को हो गए हैं करीब करीब आज 20-22 साल हो गए हैं, 22 साल के आसपास हो गए। और 22 साल का दौर है ये, 21-22 साल का। कौन से गांव में आपकी शादी हुई? भाई अब तो दिल्ली के ही हैं, क्योंकि 40 साल 45 साल हो गए। अब तो दिल्ली के कहलाएंगे, दिल्ली के ही हैं, दिल्ली ही रहते हैं वो, पूरा परिवार उनका दिल्ली ही रहते हैं। जैसे आप, मैं आपको भाई साहब कह रहा हूँ, उनको भाभी जी कहूँगा, तो भाभी जी को कितनी पढ़ी लिखी है? वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे। वो सरकारी जॉब में है, सेंटर जॉब में है।
और नेचुरल सी बात है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तभी नौकरी मिली है, ना तो अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिखा होता तो मैं भी कहीं ऑफिसर होता। नहीं पढ़े लिखे तो आप भी बहुत हो, लेकिन आपकी मेरे से ज़्यादा अच्छा अच्छा, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 2 बेटे हैं मेरे। क्या क्या नाम है उनका? बड़े 2 बेटे हैं। बड़े का नाम संगीत पे नाम रखे मैंने। बड़े का नाम मल्हार है और छोटे का नाम है कामोद। राग मल्हार, राग कामोद। मेरी इच्छा थी कि भी दोनों में से एक या तो दोनों ही आए, एक तो ज़रूर संगीत में जाए। हाँ, संगीत की राय, क्योंकि ना मेरे सब लोगों के साथ हेलो आए, नमस्ते, राम राम, श्याम श्याम अच्छी है। तो मैं ये सोच रहा था कि ना किसी अच्छे गुरु के पास छोड़ूंगा, अच्छा शिष्य बन के निकलेगा। और जहाँ मैंने खड़ा होकर नहीं गाया ना जिस स्टेज पे, एक स्टेज स्टेज तो मैंने भी अच्छी अच्छी करी है, हर बॉलीवुड के आर्टिस्टों के साथ भी काम कर लिया मैंने। लेकिन मैं चाहता था कि भी एक इंडिविजुअल इतना बड़ा सिंगर उभर के आए कि भी लगे थोड़ा सा, लेकिन वो दोनों अलग है। बड़ा बेटा मेरा नॉन मेडिकल से है, अभी उसने जेई मेंस 2023 में टॉप भी किया है और आज वो हॉस्टल में है, बीटेक कर रहा है। बड़ा छोटा बेटा? छोटा मेरा 10वीं में है। वो 10वीं क्लास में है, छोटा भी स्कूल में ही है। लेकिन वो भी देखते हैं अभी 10वीं के बाद +1 +2 क्या कौन सी साइड लेता है। तो ये परिवार है मेरा। राकेश भाई, आपने इतनी कीमती समय में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्ण भाई। और भाई ये जो आपका आप देख रहे हो, ये कृष्ण मेरा छोटा लाडला भाई है। इसका अपना खुद का चैनल है नहरा फिल्म करके, और इसको ना लाइक भी करो, कमेंट भी किया करो, सब्सक्राइबर करो और इसको खूब देखा करो भाई नहरा फिल्म को। नमस्ते, प्रणाम, राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।